उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट ये है कि 7 डायमेंशंस ऐड की जाएं तो ही ये थ्योरी ठीक साबित होती है। वो 7 डायमेंशंस हैं नहीं, लेकिन उसके मैथ्स को ठीक साबित करने के लिए वी हैव टू क्रिएट कि देयर आर 7 अदर डायमेंशंस, अदरवाइज स्ट्रिंग थ्योरी टेनेबल नहीं है। इन इवोल्यूशन वी डू एग्जैक्टली द सेम थिंग कि हमारे पास फर्स्ट सेल का कोई एविडेंस नहीं है, नॉन व्हाटसोएवर, लेकिन इवोल्यूशन की थ्योरी को ठीक साबित करने के लिए हमने अस्यूम करना जरूरी है कि एक सेल से ही सारा कुछ इवॉल्व हुआ है, वेरएज उसके खिलाफ बहुत सा एविडेंस है, बहुत सा। क्योंकि ये जो आपने बात की है ना, अपना कैसे कहते हैं, लफ्ज मेरे जहन से स्किप हो गया, माफी चाहूंगा। फर्स्ट सेल जो 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 ट्री है उसके लिए कि जो डार्विन ने एक ट्री बनाया था, उस ट्री को इतनी दफ़ा रिवाइज किया गया है, इतनी दफ़ा रिवाइज किया गया है कि फॉर एग्जांपल उसमें पहले आर्किया नहीं था, फिर आर्किया उसमें डाला गया, और उसके बाद फिर उसको मुख्तलिफ मॉडल्स करते करते नाउ वी हैव बंच ऑफ ट्रीज, बट ट्रीज डोंट एड अप। लेकिन ये इस सेल की थ्योरी इसलिए ज़रूरी है कि हमने अगर ट्री को बैक ट्रैक करना है, ट्रेस बैक करते करते करते, इट नेसेसिटेट्स कि कोई एक सेल होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ सिंगल सेल। ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन जैसे हमारे पास 7 डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी में कि जो है नहीं, बट इट इज नेसेसरी कि वो हों, ये बिल्कुल ऐसे ही कि नेसेसरी वो हो। लेकिन अब हमारे पास बुश है, यानी कि ट्री आइडिया ऐसा ऐसा आउट ऑफ डेट होता जा रहा है, बिकॉज हम जब देखते हैं कि ऐसी स्पीशीज में जिनका जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे नेवर हैड अ लास्ट कॉमन एंसेस्टर। तो अब जो है वो मॉडल ऐसा ऐसा खत्म होकर नया बुश का मॉडल आ रहा है कि नहीं, वो एक बुश है, इट्स नॉट अ ट्री। सो उसको ठीक साबित करने के लिए हमने अस्यूम किया हुआ है कि देयर हैड टू बी अ फर्स्ट सेल। इट्स नॉट कि ये कोई साइंसी हकीकत है कि देयर इज अ फर्स्ट सेल। इससे आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा, उसका रूह फूंकना, इस फर्जी कहानी से उसको कोई खतरा नहीं है। जी, अब बस मेरा लास्ट सवाल है वो यही कि जो नहीं, एक बाबा एक वो मैं बहुत एक सवाल प्लीज। सॉरी, मैं, मेरे भाई पीछे लोग मुझसे लड़ रहे हैं स्टेज पर, क्या कर रहे हैं आप? 3-4 सवाल कर लिए काफी है, नेक्स्ट टाइम भी आ जाइएगा। मैं नहीं हैंडल कर पा रही, पीछे बहुत सारे लोग हैं, नेक्स्ट टाइम प्लीज। मैंने तो प्रोग्राम होने वाला है, आमिर भाई भी होंगे, सैम भाई होंगे, आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। थैंक यू। ईमेल कर दीजिए कैसर भाई को प्लीज। अच्छा, इनसे इजाजत ले ले, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कैसर भाई, आपने इनको बच्चा कहा, खुदा न खास्ता अगर मेरी शादी भी होती तो इसी एज का बच्चा होता। तो मेरा बच्चा, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आपने ये जुमले बोले ना कि वो रूह फूंकी, पहला सेल बनाया, तो जनाब वो पुतला बनाया, रूह फूंकी, उसको जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना, उसको जिस तरीके से आप कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ भी गलत है। क्योंकि आमतौर पर जो एथियस्टिक फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होकर माइंड कुरान की टर्मिनोलॉजीज को समझता है, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रास्प करने की कोशिश करता है, तो वो इसी तरह की पिक्चर सोचता है कि पता नहीं हाथों से पुतला बन रहा है, और पुतला बन के होंठ हैं, मुंह है, वो आगे से फूंक पड़ती है तो रूह अंदर चली जाती है, वो इस तरह की चीजें सोच रहा है। तो सबसे पहले इस चीज से आप इज्तनाब करें, पहले समझ लें कि जब ये टर्म्स कुरान के अंदर आई, इनसे मुराद क्या है, या आपके माइंड के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए बहुत सी चीजें कही जाती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट उस तरीके से या उस तरीके से परफॉर्म या प्रैक्टिस नहीं हुई थी। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। बाकी कैसर भाई, ट्री ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे आप, डार्विन की ट्री। जी थैंक यू। खाता मुके आया है बस, मैं बस गल नहीं बिल्कुल वो ट्री तुसी जड़ तो कट दिता वे, ते मैं कह चलो गल कर। जी माशाल्लाह। अच्छा जरा यहाँ पे स्केप्टिक भाई पूछें, वो मैं उनको स्केप्टिक भाई को ऐड कर लेती हूँ। जी, उनका माइक ठीक हो गया, उनको मैं ऐड करूंगी। और मैं जो है ना, पीछे जितने भी अब लोग आ रहे हैं, सिर्फ मैंने अब कितने कॉलर्स लेने, एक है स्केप्टिक एग्नोस्टिक, फिर नोमान पाकिस्तानी और इंसान। उसके बाद जो भी बार बार आ रहे हैं ना, वो आप बैठे रहिए मेरे भाई, आज आपकी बारी नहीं है, किसी और दिन। और दूसरा जो है वो कमेंट्स में स्पैम मत करें। आमिर भाई आई लव यू कह रहे हैं कि हमारे एक भाई, हाशिम भाई, वो हाँ हाशिम भाई जरा एक दफा कह दिया, देख लिया आमिर। हाशिम भाई लव यू टू। ठीक है, रिलैक्स हो जाए, पानी पी, बहुत शुक्रिया। रिलैक्स हो जाए, ठंड पाए। इतने कमेंट्स स्पैमिंग शुरू कर दिए, शक होने लग गया लोगों को आमिर भाई और इन पर। चले नेक्स्ट लेते हैं स्केप्टिक एग्नोस्टिक भाई को। अच्छा इनका टाइम जरूर लगाइएगा, आपको खुदा का वास्ता है, टाइम जरूर लगाइएगा। मैं टाइम के अलावा चंगी गल नहीं है आमिर भाई, चंगी गल। अच्छा शोहरत तो है ना फिर। स्केप्टिक भाई इत्तेफाकन जो है ना, मैं कल आपकी वो एक स्ट्रीम देख रही थी जहाँ पे शेख उस्मान साहब आए थे,
तो जी, जी। आपने वहाँ पे एक बात कही, मैं कल से सोच रही हूँ, आपने तो कल वहाँ से पे बोल रहने रही दे है आप, इस बात पे। मेरी बात सुने लीना सिस्टर, आप ना इनको सवाल करना, आप मैं माजरत, ये 2 हाथ जुड़े हैं, नहीं, मैं इनको अपनी देखिए बात आमिर करने भाई, दें और इनको चलता करें, नहीं इनको आमिर भाई, चलता मेरा एक जो है ना वो अंदर से एक डाउट हो रहा है कि जब एक शख्स ये कहते कि मुझे आप चाहे जितना भी कन्विंस कर लें, मैंने तो कभी इस्लाम वो लेके यार नहीं आया, ड्रामेबाज है, वो ड्रामेबाज बंदा है, वो पीछे पैराग्राफ चैट में मैं देख रहा हूँ, शोखा सा बंदा है, ऐसे फजूल, बस उसको बात करें तो दफा करें, जाने दें, सीधी बात। लेकिन आमिर भाई हमारा टाइम टाइम देखे ना, हम मैं क्यों यहाँ पे बात करते हाँ हैं, हम तो एग्जैक्टली, बात इसलिए मतलब करते हैं ना। मैंने इसीलिए नहीं लेता, मैं नहीं लेता इसको, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो बंदा है सिंसियर, अपने साथ जो बंदा सिंसियर नहीं है दूसरे के साथ क्या होगा, अभी क्या 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 कर रहा है, मैं करूंगा तो रौला पा देगा, फिर मैंने ईमेल ना करता है, नहीं ठीक वो है, और वो आपकी बंदा बात आप सीरियस नहीं ही नहीं है, वो लेते। अपने लाइफ में सीरियस ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में फर्क नहीं कराओ। देखिए आमिर भाई, वो आप नहीं लेते, वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं भी एक चीज कंफर्म करना चाह रही हूँ ना कि एक चलें भाई लीना के बहन, साथ आमिर भाई ने तो दिल तोड़ दिया, आपको मैं जवाब दे देता हूँ। मैं एक दिल सेकंड तोड़ से दिया। मैं सवाल रख लूं कि जब हम जितनी भी मर्जी कर लें, हम जितना भी, आप नहीं कहते इवन मुझे सारे प्रूफ भी मिल जाएंगे, ये आपके नहीं अल्फाज थे, लीना बहन, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं अब जवाब आपने अगर कहा वाकई मेरे चाहती भाई। हैं, अगर तो आपने वही करने के सबके सामने बस ये शो करने की सिंसियर नहीं है, तो वो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं इजाजत नहीं ले नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे आपने भाई, वाकई जवाब अगर लेना है कि मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने इवन यहाँ तक कहा था कि मुझे मतलब अल्लाह सुब्हान ताला के तमाम प्रूफ भी मिल जाएंगे, ओह माय इस्लाम आप गॉड, सच्चा भी लीना साबित कर बहन, देंगे। आप तो आखिरत को मानती हैं, आपने इन बातों का जवाब देना होगा किसी पे, काफिर हाँ पे झूठ हाँ, बांधने का मैं जवाब यही मिलना जानना है चाह आखिर रही में हूँ कि ना। नहीं? अच्छा स्केप्टिक भाई, आपके ये अल्फाज नहीं थे कि इवन तो मुझे जितने भी मर्जी प्रूफ दे नहीं, ले, ये मैं नहीं कभी थे, अल्लाह ना ये करे। नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ ये अल्फाज क्या कैसर थे। भाई की स्ट्रीम में, कैसर भाई की हाँ स्ट्रीम में ये जो है स्केप्टिक, ये कह के गया कि अल्लाह भी मुझे आगे बता देगा, मैं नहीं मानता, ये कैसर भाई ओह की माय स्ट्रीम ओके, गॉड, हाँ ओह माय हाँ, गॉड, लाइव पड़ा यार हुआ मुझे अच्छा बस ये बता दें आप लोग कि लाइव आपके पड़ा हुआ नजदीक काफिर पे झूठ बांधने का आपको जवाब देना पड़ेगा या नहीं? मैं मेरी बात सुनो मेरे भाई, आप अपनी बात करो और जाओ, नहीं नहीं, बस ये मेरे बात पे गुजारिश बात शुरू हुई करूंगा, ना, तो अपनी मैं बात। तो तो हैरान मैं हूँ कि आप इसीलिए लोग लीना झूठ सिस्टर कितना को रोक बांधे रहा रहते था, हैं। मुझे पता था कि ये जो है ना वो वैसे ही टाइम वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन चले इसलिए लीना मैं बहन, मैं नहीं आपको बोली। जवाब दे देता हूँ, मुझसे सिर्फ सुन ले प्लीज। आप बहुत ही अफसोसनाक वैसे आगाज हुआ, मैं कैसर भाई के लिए और शेर मेरी आज भी लिख के यही लाया था, ओपिनियन है आपको आपके शेर बारे लिख में। के लाया था। प्राइवेट चैट में जो खच्चे तुम मार रहे थे वो अफसोसनाक नहीं लग रही थी, तेनू चूड़ तो वो तते तवे प्राइवेट पे चैट बैठा थी ना आमिर भाई, मैं यहाँ आके, प्राइवेट चैट थी तो मुनाफकत क्यों करते हो, नीचे क्योंकि पीछे तते आमिर तवे भाई पर मैं बैठे हो, बताता हूँ, ऊपर से तुम प्राइवेट कह रहे चैट हो सबके फंस सामने के नहीं ना होती। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट फलाना टमकाना, अजीब बंदे हो तुम, मक्कारियां करते हो यार, अफसोस के साथ। कैसर भाई आमिर भाई मुझे मैं ये मदद करता बताएं, हूँ, वो आपका प्राइवेट प्लेटफॉर्म थी है, ना, मैं अजीब सबके बंदा है सामने यार। अगर ऐसे करता तो फिर तो आप कहते प्राइवेट में तो हाँ। बंदा वो डिस्कशंस कर रहा नहीं था ना, कि नहीं ये हमें पॉइंट ठीक मुनाफिकत है नहीं, या हम नहीं। मुनाफिक नहीं है भाई, हम मुनाफिक नहीं है, हम जो अच्छा हैं फिर सामने। मैं कैसर भाई के हवाले करती हूँ ये चलें। केस, मैं कैसर भाई के हवाले केस करती हूँ। कैसर भाई, एक हमारी जो भाई है स्केप्टिक, इनके ये जुमले थे मुझे कि लगता है मुझे आप लोगों ने ना सोच लिया कि ये भाई अब यहाँ ना ही आया करें। नहीं, एक मिनट कंप्लीट करने देना मेरी बात, ऐसे तो नहीं करें। तो क्या हम ऐसे शख्स पर टाइम लगा सकते हैं उसको समझाने में जिसने ये चीज मोहर लगा दी और उसने अलल ऐलान 1000 लोगों के सामने ये कहा कि मुझे अलीना बहन, मैंने नहीं कहा, मेरी अब जवाब सुन ले प्लीज। भाई कंप्लीट करने दो मुझे। इन्होंने ये कहा कि मुझे जितने मर्जी प्रूफ दे दे, मैं कभी भी ईमान नहीं लाऊंगा, मैं कभी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्या कैसर भाई, जो लोग सीखने की नीयत से आते हैं, जो समझने के लिए आते हैं, जो डाउट में होते हैं, हमारा टाइम उनके लिए है या फिर ऐसे इंसान के लिए जिसने ये कह दिया कि जो मर्जी कर दो, मैंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करना? अब ये आपका डिसीजन है कि आप अपना टाइम इनको देना चाहते हैं, बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं उनका टाइम आप इनको देना चाहते हैं, तो वो आपकी मुझे मर्जी। यकीन है ये फिल्मबदी आपके ज़हन में सवाल आया अलीना बहन, मुझे यकीन है आपने कल से नहीं सोचा, ये फिल्मबदी ही आया होगा, कोई प्लानिंग इस पे हुई होगी। मैं शायद रोटी को मैं भी चोची कहता हूँ, लेकिन बहरहाल कैसर भाई आपके लिए मैं शेर लेके आया था, वो भी मैं सुना दूंगा। मैं बहरहाल सुना के आपको जाऊंगा। पहले मुझे एक चीज बताइए स्केप्टिक भाई कि आप अपनी बेहतर है ना उस पर पोजीशन अपनी आप क्लियर करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा हुआ था जब ये बात हुई थी मुफ्ती यासर साहब के चैनल पे, तो हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि आपने यही कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तो मुसलमान नहीं हूँगा। जी अब कैसर लेकिन भाई आप प्लीज, आप समझते हैं कि आप कुछ और कहना चाह ये रहे थे या सुन कुछ ऐसी लीजिए। बात थी, तो आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दें मैं इसमें। बिल्कुल कैसर भाई मैं बिल्कुल आपको, मैं अपनी दिली में पोजीशन आपको बताता हूँ, वो वहाँ बात हुई क्या थी और अभी भी पोजीशन मेरी क्या है। वो मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि मिरेकल है मून का, तो वो आप इन्वेस्टिगेट करें। अभी एक न्यूट्रल आदमी, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, किसी को भी दोज़ख जाने का शौक नहीं होता, ये ऑफिशियल पोजीशन।
फिर उन्होंने जब मुझे वो लगा कि अभी मुझे इस तरफ लाने की ज्यादा, मैंने कहा देखें मेरे आने के चांस बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, ये मेरे वर्ड से, अभी दोबारा जाके देख लें वो वीडियो। मैंने कहा जितने हिंदुइज्म में चांस है, सर प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, इतनी ज्यादा तमहीद बांधी गई है यार, मैं नहीं आता, आप लोग चाहते नहीं आता, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी अब पोजीशन समझ लीजिए कि क्या उसे कहते हैं, मैंने कहा था ना होने के बराबर हैं, जितने हिंदुइज्म के उतने ही। तो मैं तो यहाँ इतराज मैंने इतनी बार क्लियर किया, मैं यहाँ इतराज रखने आता हूँ, इंटेलेक्चुअल बात रखने आता हूँ, कुछ साथ सीखना भी हो जाता है। लेकिन ये अब मुझे तो ये लगता था कि आप लोग चैलेंज देते हैं कि आए हमें इतराज करें, तो मैं तो उस सेंस में आता था। तो बाकी कुछ सीखना सिखाना भी होता है। प्राइवेटली मैंने, आमिर भाई गवाह, मैंने प्राइवेटली इतनी कोशिश की कि राब्ता हो जाए, मैं इनसे फ्री विल और डिटरमिनिज्म, मैं कुछ वो जलेबियां पढ़ रहा था, मैंने नंबर दिया अपना, व्हाट्सएप नहीं दिया तुम्हें आमिर भाई? व्हाट्सएप का फिर वो जो है वो आपको पता ही है, वो जरा तो मैंने भी तो दिया है ना, मैंने भी तो दिया है, किसी वजह से दिया है। नहीं आमिर भाई, अगर वो वाकया ना हुआ था तो कसम खा के कैसर साहब अच्छा, के पास सिचुएशन नंबर है, ये मुफ्ती साहब के पास भी नंबर है। मेरी गुजारिश सुनिए, सिचुएशन ये है कि मैं अब भी यही समझता हूँ कि जो आपने कहा था वो यही तो कहा था, मतलब उसका यही था कुछ भी हो जाए मैं मुसलमान नहीं हूँगा। लेकिन चलिए ठीक है, मुमकिन आप कुछ और कहना चाह रहे ये हैं। सर कोई भी ऑनेस्ट आदमी ये कह ही नहीं सकता कि उसको दोज़ख नजर आ जाए फिर भी उसमें कूदना चाहिए, कोई कह ही नहीं सकता। चलिए ठीक हो गया ना, आपकी पोजीशन भी क्लियर हो गया, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये बात भी आपकी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं चले हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप कुछ और शायद कहना चाह रहे हों। लेकिन जो आपने एक बात कही ना कि मैं आप चैलेंज देते हैं और ये सारी बातें इस तरह से करते हैं और ये वो सारा, मैं कुछ चीज़ें ना बड़े इज़्ज़त एहतराम से मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि मेरी आपके बारे में ओपिनियन क्या है, वो इवॉल्व हुई है। देयर वाज़ अ टाइम जब मुझे आपकी बातों में बड़ी इंटेग्रिटी नज़र आती थी, ऑनेस्टी नज़र आती थी, वो मुझे अब नज़र नहीं आती है। सेम हियर। विद द टाइम पॉसिबली शायद आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं उनकी वजह से हुआ कि वहाँ बैठ के कुछ क्लिप्स मैंने आपके देखे, बाद में एक आधी दफ़ा आपने मुझे वो कहा भी कि ये मैंने गलत कह दिया है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। जिस तरह से आप मौका बना के अहादीस का मजाक बना के चले जाते हैं, कभी कुरान की आयत की बात हो तो आप हंस के चले जाते हैं कि उससे जो सुनने वाले हैं उनके दिल में एक चीज़ पैदा होती है कि नो दिस कि जिसे कहते हैं एक शक डाल के चले जाना। तो ये मतलब एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आदमी ऐसा काम नहीं किया करता है। एंड विद द टाइम एक डिवोल्यूशन बहरहाल आपके तरीक़ाकार में हुई है, मिजाज में सख्ती आई और इस अजीब तरह से आप आर्गूमेंट्स, वो मैं देसी न्यूज़ साहब के पास गया, वहाँ पे तो मैं आपका एक तरीक़ाकार देख के मैं हैरान रह गया कि मेरे दिल में आपकी इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त है एंड इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी कि मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, जो मेरे साथ 2-3 लोग बात कर रहे थे। लेकिन वो सारे का सारा तरीक़ाकार ऐसा कि शायद वो आपका कंफर्ट ज़ोन था उस वक़्त। तो अब आपको लेने का मकसद, हमारा तो ये दावा ही है कि जितने लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, दीन हक़ की तरफ आते हैं, हम अपनी आखिरत का उसको सामान समझते हैं, अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं। आप मुसलमान हो जाएँ, हमारे दिल को बहुत खुशी होगी। लेकिन आप मुसलमान नहीं होते हैं, तो आपको फिर दोबारा टाइम देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपसे इस्लाम के बारे में कोई चीज़ पूछें या ये करें या वो करें। क्योंकि अब हम फ़िक्री इख्तिलाफ़ में दोनों फ्रंट फुट पे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ और ईमान यूनियन की सारी टीम भी है। सिर्फ़ आप नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह हैं। तो अब आप जब इस्लाम पे एतराज़ करेंगे तो हम फ़िलोसॉफ़िकल बेसिस पे क्लैश करेंगे, क्योंकि वो समझने समझाने का वक़्त गुज़र चुका है। आप दोबारा यानी कि समझने समझाने के मोड में आए तो हम समझने समझाने वाले मोड पे आ जाएँगे। अभी आप अगर स्केप्टिक हैं, तो मेरी आपसे बात, जो भी आप इस्लाम पे एतराज़ करेंगे, मैं आपको फ़िलोसॉफ़िकली बताऊँगा कि आप गलत क्यों कह रही हैं। मैं आपको इस्लाम की बात ही नहीं बताऊँगा, ताकि सुनने वालों को ये पता चल जाए कि जो मेरी समझ है तो शायद गलत हो सकती है। सर कि मुझे मैं लगता है कि प्रेजेंटेशन ही एग्नोस्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म पे बनाकर लाया था प्रेजेंटेशन। अच्छी बात, मैं आपकी बात मैं ज़रूर सुनूँगा। मैं सिर्फ़ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन देखें ना, बजाय इसके कि मैं कोई गलत राय आपके दिल में रखूँ, बेहतर है ना कि मैं आपके सामने आप कह दूँ, और आप इससे ज़्यादा गलत राय मेरे बारे में रख सकते हैं। I'd be happy कि आप मुझे वो भी बता दें कि मुझे ये लगता है कि आप बेसिकली सीखने सिखाने के लिए अब नहीं आते हैं। ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, 10-15 हज़ार बंदे स्ट्रीम को देखते हैं, 2-3 दिन के अंदर इतने लोग हो जाते हैं, आमिर भाई के मुझसे ज़्यादा हो जाते हैं, मुफ्ती साहब के उनसे ज़्यादा हो जाते हैं, कि आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स चाहिए जहाँ पे आप लोगों के ज़हन में शुबहे डाल के आप चले जाएँ। मैं कहता हूँ ये हक है, आप ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी चाहिए। अपना पेज बनाएँ, अपनी फ़ेसबुक पे आप मेहनत करें कि आपने गलत काम करना है, जिसे हम गलत समझते हैं, आप ठीक समझते होंगे, अपनी मेहनत पे करें। हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आएँगे, जैसे अभी आप बात करेंगे, तो मैं आपका स्केप्टिसिज़्म सामने रख के ही मैं आपको, इफ आई हैव टू डिबंक यू, आई विल डू इट। सर मैंने कब आप रोका? कैसा मैंने तो एक सीखेंगे? दफा, आपको शायद याद होगा, हमारी जो पहली डिटेल डिस्कशन हुई थी, मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, ये मेरी फिलॉसफी है, ये एग्नोस्टिसिज्म, इस पे कीजिए, और वो बात फिर आपको याद है सूरत यासीन पे कहीं जाके डिवॉल्व हुई थी। मैंने कब इनकार किया कि मेरे फिलॉसफी पर आप सवाल या मेरी जो बिलीफ है इन पर सवाल ना करें? मैंने तो हमेशा प्रेजेंट किया अपने आप को।
नहीं आप करेंगे, नहीं फरमाइए। मैं तो मुझे क्या कहना नहीं मैं 100% लेकिन इस सबसे मेरी मुझे ये सब बात समझ नहीं आई कि ये बात शुरू सारी इस तरह फिर क्यों हुई है। अब आप सिर्फ कहते हैं कि आज हम आपकी फिलॉसफी पर भी सवाल करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरे पे वो नियत पे अटैक और आप ऐसे कैसर हो गए भाई, वैसे हो गए कैसर भाई मैं एक चीज, कैसर भाई मैं एक चीज जी जी कैसर हाँ कैसर भाई मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। ये जो आपने बात की ना, मैं इससे 110% एग्री करता हूँ कि कुछ लोग हैं वो ऑब्वियसली स्टार्ट में अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक होता है कि वो कहते हैं ना कि आप फिर आपकी सोबत बड़ी मैटर करती है उस चीज से। खैर हर एक की करती है, अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरफा से अपनी अपनी मेंटालिटी है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बंदा है अभी तो वो बिल्कुल ही नसिया मनसिया हो चुका हुआ है, इन अदर वर्ड्स के बस गायब हो चुका हुआ है वो बंदा ना। उसको मैंने लाइव देखा एक स्ट्रीम के ऊपर, उससे किसी ने कहा कि यार तुम ये जो मुस्लिम के चैनल्स हैं लाइव स्ट्रीम्स इसमें क्यों जाते हो। मैंने उसको लाइव सुना, अपना चैनल रखता है वो बंदा, नाम नहीं लूंगा, और मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है वो, ठीक है। कभी वो आ गया, क्योंकि अभी वो गायब हो, कभी वो आ गया तो मैंने रखा हुआ है कि मैं ਉਹਦੇ मुंह ते मारना है, ठीक है ना, कि बेटा तुसी ये ड्रामेबाजियां बंद करो, डेढ़ शानापंती। अब उस बंदे ने पता क्या कहा लाइव कहता है मैं उनकी स्ट्रीम्स में जवाब लेने थोड़ी ना जाता हूं, मैं तो जाता हूं कि वहां जाके फ्राडियां करूं। फ्राडियां से मुराद क्या जी, शक डालूं लोगों के दिलों के अंदर, कि लोगों के दिलों में मैं शक डाल दूं, सवाल छोड़ाऊं, वहां ये चीजें कर दूं। तो भाई अपने चैनल पे बैठ के करो, किसने रोका है। यहां आते हो इसका मतलब है सीखना नहीं है। ये ऐसे ही है कि एक नशई जो है वो एक अच्छे इलाके में जहां बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े डिसेंट लोग जो जिंदगी को बड़े अच्छे से जी रहे जाते हैं, वो अंदर घुस के जनाब वहां रेंट पे कमरा ले ले, अपार्टमेंट ले ले, घर ले ले, वहां ड्रग सप्लाई बच्चों को शुरू कर दे, जिस तरह चाइना के साथ हुआ था या जापान के साथ हुआ था, ब्रिटिश ने किया, उनको अफीम पे लगा दिया। मकसद कहने का ये है कि हम अलाउ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये हमारे नजदीक ये बहुत सेक्रेड हमारा मिशन है, इसके अंदर मुनाफिकों की जगह नहीं है, खास तौर पे उन लोगों की कि जो इल्मी बदबयानती करके, झूठ और सच को मिक्स करके और अपनी बात को समझने समझाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों में शक डालने के लिए आए, उनको हम जगह नहीं दे सकते। कुरान में ये चीज बकायदा ये बयान की गई है कि फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन के अल्फाज इस्तेमाल किए। एक जगह पर और कहा गया कि ऐसी मजलिसों में कि जिन जगहों के अंदर ये मुनाफिकत है या जो दुमुई किस्म के लोग हैं उनसे आप परहेज करें। उसकी वजह यह है कि उससे फायदे की बजाय नुकसान कम है। मिसाल के तौर पर हमारे कई लोग हैं, जैसे कैसर अहमद राजा साहब की मैंने नीयत देखी है, नीयत से मुराद है कि उनकी आदत मैंने देखी है, नीयत तो अल्लाह जानता है, आदत मैंने ये देखी है कि वो शर के अंदर से भी खैर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी उम्दा काम है। कि आप ये देखें कि यार चलो ये बंदा तो ड्रामा कर रहा है मगर इसकी वजह से कई और लोग सीख जाएंगे। मगर कैसर भाई मेरी ये राय है, हो सकता है पब्लिक जो मुझसे इत्तेफाक करेगी वो बता देगी, ठीक है। हाँ, सूरह नास नीचे लोग लिख रहे हैं युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कुरान की आयत भी है युवस्विसु, उस आयत से भी आप इस्तेलाल कर सकते हैं कि दो लोगों के दिलों में वस्वसे डालना, ठीक है ना, ऐसे शक शुबा डालना, धोखा देना। अच्छा खैर, कैसर भाई की जो आदत मैंने देखी है, मैं मुख्तसर कर लेता हूँ बात को। कैसर भाई की आदत और मुफ्ती साहब की भी आदत और जो इस तरह के सेंसिबल लोग हैं माशाल्लाह, उनकी आदत मैंने देखी है कि वो शर से भी खैर निकालने की कोशिश करते हैं। वो ये करते हैं चलो इस बंदे ने जो भी करना है गंद करे, मगर किसी ऐसे बंदे को समझ आ जाए जो पब्लिक में, मगर वो कितने लोग होंगे और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये उनकी मासूमियत की वजह से या उनकी कम इल्मी की वजह से शक और शुबा डाल देंगे और गलत जगह पर उनको डाल देंगे, जैसे ड्रग जो डीलर होता है वो डाल देता है। तो मकसद कहने का ये है कि इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जगह हो। और मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं। अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं कहा था, उसके पीछे हिकमत थी कि मोमिन एक सुराख से एक ही बार डसा जाता है, बार बार नहीं। और अल्लाह के रसूल ने कहा था मोमिन की फरासत से डरो, कि जिस दिन मोमिन का दिमाग उठ गया, जाग गया, उसको पता चल गया कि क्या हो रहा है, वो आप लोगों के लिए जगह तंग पड़ जाएगी, आप लोगों के पास मौका नहीं रहेगा बात करने। तो मेरी बात गुजारिश ये थी कि मैं ओवरऑल हमारे मुस्लिम दोस्तों से कहता हूं ऐसे लोगों से परहेज करें, और जिन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेखियां बखेरना है और बातों को इधर उधर करना है, उनसे परहेज करें और इन लायानी बातों से बचें। बहुत शुक्रिया। मेरा भी कुछ कमेंट है इनके ऊपर। मैं जी वो जो पहले बात मुझे सही मुस्लिम भाई मेरी भाई सबका एक पुरानी बात है, प्लीज मेरी अगर आप सुन लें। नहीं, आज ही की बात है, आज ही की बात है। सही मुस्लिम भाई प्लीज मुझे मौका नहीं, आज ही की बात है। आप लोग से समझ रहे होंगे हम लोगों के दिल नहीं होते, मैं ऐसे बहुत ही अफसुर्दगी में बात कर रहा हूँ और मुझे सुन लीजिए प्लीज। मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता ना। सही मुस्लिम भाई एक सेकंड ठहर जाइए ना, मेरी रिक्वेस्ट नहीं भाई क्यों ठहर जाऊं मैं, आप हरकतें ऐसी है ना। जी अच्छा नहीं यार, ये आप मेरे ख्याल अब आप चाह रहे हैं कि मैं
गुस्से में निकलूं तो ये नहीं यार मैं तो करूंगा। आप काम ऐसे कर रहे हो, हम आपको एक्सपोज ना करें क्या? यार आपसे तो मेरा लेना देना नहीं है भाई, मैं कैसर भाई और आमिर बात भाई करने दें, उनको बात करने सही मुस्लिम भाई को। जी सही मुस्लिम भाई। देखो अभी जो बंदा बात कर रहा था ना उसके हवाले से, सूर्य सजदा और सूर्य मारिच के बारे हवाले से, तो उसके सामने हमने एक इंटेलेक्चुअल मुकदमा रखा। उस बंदे को ये भी नहीं पता है कि आयत नंबर 4 और आयत नंबर 6 में क्या लिखा है। जब उससे मैंने पूछा कि आपने क्या सूर्य सजदा पढ़ी है, उसको इतना भी नहीं पता कि आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। उसके दिफा में भाई साहब पीछे प्राइवेट चैट में हा हा हा, खुदा ना खास्ता, ही हु, ये इनके हालात हैं। इनको अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि जो बंदा बात कर रहा है वो डिल्यूजन के अंदर घूम रहा है। आप ऐसे बंदों को सपोर्ट करते हो, उसके बाद आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपको क्वालिफाइड समझे किसी बहस के लिए? आप हमें बताइए ये बात। जी, मैं आपकी एक भी बात का जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं पहले आमिर भाई की बात का जवाब दे लूं। देखिए आमिर भाई, मैं पहले तो आपसे आपका मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, अल्लाह मालिक है, या जो भी खुदा को मानता हूं मालिक है, आप शेयर करूंगा, आप मुझे बहुत ही ज्यादा गलत समझें। और सेकंडली, प्राइवेट चैट में मुझे, मेरा अगर आइंदा कहते हैं, मैं प्राइवेट चैट में नहीं कमेंट करता। मैं तो जाहिर है जो मैंने अब इतनी रिक्वेस्ट की कि मुझे एक जुमला ऐड कर दूं, आप बात कीजिएगा, एक जुमला ऐड कर दूं। मुझे प्राइवेट चैट से मेरा मसला ये है, जो प्राइवेट चैट में कह रहे हो वही सामने कह लो। मसला क्या है? प्राइवेट चैट में तो हम ही देख रहे हैं ना। आमिर भाई वो टॉपिक मैं कहने लगा था ना, आपको कैसे पता है कि मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करने लगा था? नहीं करते ना अक्सर। खैर बहरहाल अपना मुकदमा मुकम्मल रख लो। अच्छा बहरहाल जो भी है जी, अब बहरहाल मैं बारहा कितनी बार क्लियर कर चुका हूं कि मैं यहाँ इतराज करने ही आता हूँ, और सीखना उसका एक सेकेंडरी अमल है कि बहुत दफा हुआ है कि कोई बंदा बात सीख ही जाता है। मुझे तो ये लगता था कि आप लोग यहाँ वो स्ट्रीम करते हैं कि आए हमें इतराज करके साबित करके दिखाएं, तो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो फिर मैंने कहा मेरे नाम में एग्नोस्टिक लिखा हुआ है, मेरा नाम स्केप्टिक है, मैं ऐलान कर चुका हूं मैं मुस्लिम नहीं हूं, और मैं क्या झंडा लगा दूं कुफर का? अच्छा फरमाइए। आप 50 बार आ चुके हैं, हमने आपको लिया स्केप्टिक। आप खुद नहीं फील कर रहे कि आपके साथ पहले क्या था, क्या हुआ बीच में? थोड़ा सा बैठ के समझदार अगर अपने आप को कहते हो, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे कहने पे कह रहा हूं, मैं समझने पे नहीं कह रहा कि मैं समझता हूं। अगर अपने आप को समझदार समझते हो, न्यूट्रल समझते हो, थोड़ी देर बैठ के सोचो, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने दी मज खोल दी है या इन्होंने घर दी कट्टी मारी है? मैं कीता की है कि कैसर भाई भी कह रहे हैं मुझे, ठीक है, आमिर भी कह रहा है, कमेंट्स के अंदर भी पब्लिक है, सही मुस्लिम भाई जो सुनते हैं सिर्फ न्यूट्रली ज्यादातर ऑब्जर्व करते हैं, वो भी इस चीजों को नोट कर रहे हैं। कोई तो वजह रही होगी ना, को बात हो रही है। मैं तो सिर्फ आप पे और कैसर भाई पे रहूंगा। अगर बाकी के कमेंट्स पे आया ना, तो उनकी न्यूट्रलिटी तो मैंने देख ली है कुछ मौकों पे, वो मैं उस पे नहीं जाता। मैं आप दोनों की बात करूंगा कि आप दोनों के दिल में क्या है, वो तो मैं आप दोनों से बात करके ही मैं जाहिर कर सकता हूँ। मैं तो मुझे लग रहा था पिछली स्ट्रीम में जैसे आपने शेयर, मैं आज शेयर लेके लाया था अभी स्पेशल आपके लिए, अपना जाती, अभी दुख से सुनाऊंगा, बहरहाल सुनिए सर। लहरे लतीफ जी, इरशाद करता हूँ, लहरे लतीफ से सिरका दरे बेतवज्जही, लहरे लतीफ से सिरका दरे बेतवज्जही, दस्ते यार ने काट डाला जब सफरे खुद इनकारी, मेरे ढलते प्याम का। शुक्रिया। वाह वाह वाह। यानी ये कह रहे हैं कैसर भाई कि ये आपकी वजह से एग्नोस्टिक हो गए। बस ये कुछ इसकी बात किसकी वजह से लोगों को नहीं समझ आएगी। वो पता है आपके ना इशारा है, एग्नोस्टिसिज्म की तरफ नहीं है। ये आपके शेर में जो दुख है ना, इसको गालिबन एतबार साजिद साहब ने कुछ अपने तरीके से कहा, एंड दैट इज ऑन द असम्पशन कि मुझे आपका शेर ठीक समझ आया है कि जिंदगी तूने हमें कैसी सजाएं दी हैं, धूप के दश्त में शीशे की रिदाएं दी हैं, ये दिल तो भुजने को तैयार पहले से बैठा था, और दुख तो ये है कि तेरे दामन ने हवाएं दी हैं। हम तो लूटने के लिए तैयार तो थे लेकिन तूने लूटा आके, ये लूटने वालों में तू भी था। मैं क्या मुझे बस रियली मैं कसम खाए कह रहा हूँ, अगर तो खुदा है ना जिसने इंसाफ करना है, तो जो आज आपने ये किया ना स्ट्रीम पे, इस पे आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैं ये दिल पे याद रख के अपने कह रहा हूँ, जो आज पूछा जाएगा आपसे। हाँ, वो सिर्फ हमसे पूछेगा, आप ये ना सोचना कि वो तुमसे भी पूछेगा, वो मेरे से भी पूछेगा कि मेरी नियत जो मैं बन खुदा का दरवाजा आप खटखटा रहे हैं, मेरे से भी पूछेगा अगर वो इन्वॉल्व खुदा है, मेरे से भी पूछेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो मैं आपको अपनी नियत बता रहा हूँ क्या वही है या नहीं है, या मैं यार ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, ये भी जानता है। चलें वो यार स्केप्टिक, जिस तरह आप रोटी को चोची नहीं ना कहते, आप कह रहे थे, तो हम भी चोची नहीं ना कहते। मसला ये पड़ गया है असल में, कि मसला ये पड़ गया है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं मेरा भाई, मैं दिल से आपको बात बताऊं,
मैं जब स्ट्रीम करता था, मुझे इंतजार होता है ऐसे लोगों का कि जो जेन्युइन एतराज कर, वो नई वैरायटी लेके आते हो, मेरा हमेशा दिल करता है। और जब मैं स्ट्रीम करता था, मुझे इंतजार होता था कि स्केप्टिक आए और आके बात। आपने जब आप जिन लोगों के साथ बैठना शुरू हुए, जिस नहज पर आप गिरे हो ना, वो कहते हैं ना कि कोई जो है ना, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैंने ये देखा कि जिस तरीके से आपका डिक्लाइन हुआ है ना, ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज, आपका जो कंडक्ट है उस वाइज, ठीक है, फिर आपने मुझे नहीं पता आपको क्या, या आप शुरू से ऐसे थे या मैं थोड़ा सा आपको नहीं समझ पाया था। कहते हैं ना कि जरा सी बात पे बरसों के यराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मकसद कहने का ये है सिर्फ, मेरा भाई अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातें बुरी लगी हैं, वो इसलिए लगी हैं कि हम सामने कर रहे हैं, हमने दिल में नहीं रखा। ठीक है मेरा भाई? मुझे बता दे, मैं आइंदा यहाँ आपको ज़हमत दूं यहाँ या ना दूं, मुझे बस ये बता दें। हमेशा जब भी आप तशरीफ लाएं, आप मोस्ट वेलकम, लेकिन इस तवक्को के साथ आएं कि अब हम फिक्री तौर पे क्लैश करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको, जिसे कहते हैं ना ट्रेलर किसी मूवी का, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले था ना कि आप कहते थे कि देखिए कुरान में लिखा हुआ है ना सूरह यासीन में कि ये कुरान, ये जो है फॉर एग्जांपल नहीं, बल्कि वो तो मैंने बात कही थी, आपने कहा कि क्या वजह है कि कुरान में वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अरबों के जो जियो लोकेल है उसके अंदर ही चीज़ें थी। तो मैंने कहा नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने टाइम एंड स्पेस कहा था, लेकिन एनीवे कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, टाइम एंड स्पेस कहा था कि उसके टाइम एंड स्पेस में आती थी, तो मैंने आगे से कहा कि नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अरबों के कॉम्प्रिहेंशन में भी नहीं थी, उसके हवाले से मैंने एक दो थी। अब नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे कहेंगे ना कि ये उनके को आता है, उनके टाइम एंड स्पेस में आता है, मैं आपसे पूछूंगा हाउ डू यू नो दैट। फिर आप मुझे बताएंगे कि हिस्ट्री है, मैं आपसे कहूँगा कि वेल यू आर एग्नोस्टिक एंड यू आर स्केप्टिक, यू शुड बी स्केप्टिक अबाउट दैट हिस्ट्री। मे बी ये तारीख ही गलत हो। आप एग्नोस्टिक हैं तो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका बिल्कुल गलत हो सकती है। नोस्टिसिज्म से ताल्लुक नहीं ये है। नोस्टिसिज्म, मेरी बात सुनिए ना, नोस्टिसिज्म से ताल्लुक नहीं है, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, नॉट जस्ट इट इज लाइकली, बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू नो about the subject that you're claiming, and that's why you are holding this impartial ये सर मैंने पहले भी एक for वहां उस स्टेज पे आके मेरी आपकी बात खत्म हो जाएगी। अब जिस एंगल से बात करेंगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप स्केप्टिक भी हैं, आप एग्नोस्टिक भी हैं, यू आर इन नो मॉरल पोजीशन टू क्वेश्चन एनीथिंग। मैं सर आज यही प्रेजेंटेशन लेके आया था। चलें मैं उसकी समरी कर देता हूँ। अब मैं अपना चैनल भी शुरू कर रहा हूँ, उन पे सारी मैं डेफिनेशन वगैरह हर चीज करूंगा। तो भाई ये करना, इसीलिए मैंने यही करते हैं आगे भाई, इन्होंने ये रखा। हाँ यार, मैं तो चैनल ही एडवर्टाइज करता हूँ ना मैं। और आपने एक और बात आपने ये बीच में कही थी कि आप अच्छा समरी तो बताइए जैसे ना मैं खुद जल्दी से निकल जाता हूँ। एक बार हुआ था कि सिर्फ मैं एक बार हमारी थोड़ी सी मुंह मारी हुई थी और मैं निकला था, जब वो एक मजाकिया केसी हदीस थी, उसके बाद मुझे ही निकाला गया। मैं कभी खुद बीच में बात छोड़ के नहीं गया। ये इस बात का आपको गवाही देनी चाहिए। मैं हमेशा मैं भी गवाही देता हूँ ना, मैं भी देता हूँ ना कि जब मैं कहता हूँ ना कि आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, में आपको नहीं समझता, तो जो भी आपने बात कही है ये उसका एक एविडेंस है। टेल मी कि आपको एक डिफरेंस महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, कि आप कहें कि एक मज़का खेज सी जो हदीस थी ना उसकी वजह से, वर्सेस आप ये कहें कि एक ऐसी हदीस है जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मज़का खेज थी, मुझे उसकी समझ नहीं आई इसलिए मैं उस पर हंस पड़ा। इस तरह तो वो बहुत ही लंबी फिर बात हो जाएगी। मैं जिसको समझता, मैं कोशिश इसी तरह करता हूँ, जब इतनी स्पीड में बात हो रही होती है कोई लफ्ज आगे पीछे हो जाता है। वो आपकी है ना, वो आपकी कोशिश है ना। देखें वो आपकी कोशिश है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है ना। जब आप कहें ना मज़का खेज की हदीस है, मेरा आगे से सिंपल क्वेश्चन होगा कि who the do you think you are, mate? You are judging hadith, being a skeptic, being agnostic. Do you even know what these things mean? मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं होगी आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब केयरफुली बात करें, हम केयरफुली आगे से जरूर बात करेंगे। जब ये छोटी छोटी बदयांतियां करते जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं मैं असल में स्पीड में बात करता हूं तो ऐसा होता है, फिर स्पीड ब्रेकर लगाना मेरा काम है ना, एंड आई विल डू दैट अनअपोलोजेटिकली। आपको रोका किसने है आपके चैनल पे? मुझे ये समझ नहीं आई। आपने तो क्या आया, वो रोक नहीं सकता ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट का जो लेवल पहले था, आपने पूछा था ना मैं आऊं या ना आऊं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जरूर आए, लेकिन वो रिस्पेक्ट का जो लेवल पहले था वो जहन में रख के ना आइएगा। सर ये सारी बात इसलिए थी कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं रही। मुझे तो ये लगा सारी बात ये हो रही है कि आप आया ना करें, क्योंकि आमिर भाई की बात नहीं आए, किसने मना किया है? किसने कहा है? आप देखें, आप आएंगे पहले भी और आपकी बातों के फिलोसॉफिकल नकाइस वगैरह निकाल के बहुत से लोगों का फायदा होगा। आप आए, आपका क्या ख्याल है कि ये जो इतने लोग अल्लाह का शुक्र है वापस दीन में आते हैं, आज भी एक सनातनी भाई दिया देखे गए हैं कि वो जल्दी इस्लाम में आएंगे, उस दिन भी एक भाई ने कलमा पढ़ा, कितने एक्स मुस्लिम वापस आ जाते हैं। डू यू थिंक कि हम उनको यहाँ पे बैठ के कुरान और हदीस मुसलमानों को सुनाते हैं तो वापस आते हैं? नहीं,
हम जब आप जैसे लोगों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सच और झूठ का फर्क क्या है। चलिए सर, आपसे ये बात बात करके शुरू हमें में हो क्यों नहीं जाती तो खुशी मेरा होती? एतराज ही खत्म हो जाता। मुझे तो बात से ये समझ आई कि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अब इनको मैं नहीं लिया करूंगा। आमिर भाई ने तो कह दिया, उन्होंने कहा लिया भी नहीं, मैंने 2-3 कब घंटे कहा बिठाए है? रखा, वो कोई अपनी मसला स्ट्रीम नहीं पे है, ना उनका लाएं, राइट है। मेरी स्ट्रीम में आप साथ बिस्मिल्लाह आप आएं। आपकी वजह से 6 लोग और मुसलमान हो जाते हैं, आपकी बातें सुन के कि फिलोसॉफिकली कितने फ्लॉड आर्गुमेंट्स हैं। व्हाई चलिए नॉट? सर, बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई